आत्म साक्षात्कार यानी क्या? आत्मा को जानना आत्म साक्षात्कार। ईश्वर प्राप्ति यानी क्या? ईश्वर कुछ बिछड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ईश्वर बिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन स्वयं अपनी आत्मा को ईश्वर रूप जानना ही ईश्वर प्राप्ति है। तो ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए, जो मुख्य 3 मार्ग हैं। बाकी ज्ञान योग यानी अपने नॉलेज को इतना बढ़ा दो, अपनी इतना ज्ञान अर्जन कर लो, इतनी नॉलेज ले लो कि आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाए। भक्ति योग यानी क्या? अपने को इमोशनली भगवान से इतना अटैच कर दो कि आपको भगवान मिल जाए। और कर्म योग यानी क्या? कर्म योग यानी आप अपने आप को, जो भी कर्म करो उसको ईश्वर निमित्त करो। मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। जैसे शबरी भीलन ने बेर खाए, तो वो बेर, झूठे बेर भगवान को खिला दिए। तो झूठे बेर खिलाने में उसका उद्देश्य भगवान को अपने झूठे बेर खिलाना नहीं था, जबकि ये उद्देश्य था कि भगवान को कोई खट्टा बेर, कोई तीखा बेर ना मिल जाए। उसका उद्देश्य था कि भगवान को मैं सारे अच्छे अच्छे बेर खिलाऊं। शबरी भीलन झाड़ू भी लगाती है तो इस इंतजार में कि भगवान मेरे पास आने वाले हैं, तो मैं अपने घर को स्वच्छ रखूं। आप भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हो, तो मैं ये सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप कर रहा हूं कि भगवान कभी आकर इसको देखें तो वो देखें, अरे वाह क्या कोडिंग करता है, अरे वाह कितनी नम्रता से, एकाग्रता से, अनासक्ति से अपना कर्म करता है। तो इस निमित्त, भगवान के निमित्त अगर आप कर्म करेंगे तो आपका कर्म निष्काम कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। अभी एक और चीज करनी है, सिर्फ कर्म को शिद्दत से करने से काम नहीं चलेगा। कर्म के साथ हम फल की आकांक्षाएं बांध लेते हैं, तो हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। कर्म के साथ जुड़ी हुई आकांक्षाएं नहीं बांधनी है। हमें कर्म तो जरूर करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन उसके साथ कर्म करते करते हम रिजल्ट से अटैचमेंट ना कर लें। हम ये ना सोचें कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, या अच्छा ही आना चाहिए, या 99% ही आने चाहिए। दीज ऑल आर अटैचमेंट्स। आप अपने कर्म को बेहतर बेहतर बेहतर, जितना बेहतर बना सकते थे, क्या आपने अपने कर्म को उतना बेहतर बनाया? अगर आंसर हाँ है, और फिर भी आप फल की इच्छा नहीं रख रहे हो, फल तो मिलने ही वाला है, फिर भी अगर आप फल की इच्छा नहीं रख रहे हो, तो आप निष्काम कर्म योग का सिद्धांत अपना रहे हो। फल तो मिलने ही वाला है, सुख और दुख आने जाने वाली चीजें हैं। आप सुख को चाहो या दुख को चाहो, सुख और दुख हमेशा आते जाते रहेंगे। दीज ऑल आर लाइक ग्राफ दैट हैज certain ups, certain downs, and these are regularly changing. So अगर आपके पास सुख है तो दुख भी निश्चित ही आएगा, और दुख है तो सुख भी निश्चित ही आएगा। सुख की कामना करते करते हम सुख से अटैच होते जाते हैं, और दुख को और बुरा बनाते जाते हैं, और बुरा बनाते जाते हैं, जबकि दुख बुरा नहीं है। दुख ना हो तो हमारी आसक्ति बने रहे। तो हमें सुख का भोग नहीं करना। हमें, जैसे कि हमने किसी के साथ संसार व्यवहार किया, तो हमने क्या वो संसार व्यवहार संतान उत्पत्ति के लिए किया? अगर हाँ, तो वो सदुपयोग है। अगर मजे लेने के लिए किया तो वो भोग है। तो भोग ना करें, सदुपयोग करें। संसार में जो भी व्यक्ति, वस्तु आपको मिले हैं, या आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं, उनका सदुपयोग करो, उनका भोग मत करो, उनका दुरुपयोग मत करो, तो आप ईश्वर को पालोगे। बस इतना ही सिद्धांत है। हाँ, संयम रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आप कोई भी साधना करो, ज्ञान का मार्ग हो या भक्ति का मार्ग हो या कर्म योग का मार्ग हो, अगर आपके अंदर संयम नहीं है तो आप उस मार्ग तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि
ये शरीर मिला है हमको, तो इस शरीर को हमें सही ढंग से चलाना भी आना चाहिए। आप सभी ये बात अच्छे से जान लो कि अगर ये मनुष्य शरीर अपने पास नहीं होता तो हम ईश्वर प्राप्ति भी करने में अयोग्य थे। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए ही हम योग्य हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। इसी के थ्रू हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी योनि में हम चले जाए, हमारा चित्त किसी भी योनि में हो, वो अपना विकास नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य योनि में ही वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। अनलेस एंड अनटिल, जैसे कि क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप गहरी नींद में जाते हो, तो अगर आपने एक हॉरर मूवी देखी तो आपको सपने में भी कुछ हॉरर ही आएगा, कुछ डरावना ही आएगा। आप सुबह उठ के देखते तो वैसा ही विचार, वैसा ही आपका चित्त, वैसा ही स्वभाव होता है, वैसी ही फीलिंग्स आपके आसपास मंडरा रही होती हैं। तो जब आप सोते हो तब आप क्या देखते हो, क्या करते हो, उसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं? ठीक उसी तरह ये मनुष्य शरीर भी जब शांत हो जाता है, उस वक्त आपका क्या नज़रिया है। जैसे कि हमने पूरे दिन भर, मान लो पूरे दिन भर हमने क्रिकेट खेला और रात को हमने 15 मिनट होमवर्क कर लिया, तो हमारे सपने में ज़्यादा चांसेस किसके आने के हैं? हमारे क्रिकेट खेलने के ज़्यादा चांसेस है कि आज तो उसको हरा नहीं पाया, कल पक्का हराऊंगा, ऐसा कुछ सपना आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हम पूरे अपने मनुष्य जीवन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, वही चीज़ हमारा मानसिक स्वभाव बनकर जब हम मरेंगे तो हमारे साथ रहती है। तो हमारा वही स्वभाव हमें अनेकों अनेक योनि में भोग भोगाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कामी हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सी हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा कामी हैं तो मतलब हम चाहते हैं कि हम संसार व्यवहार ही करते रहें, तो हमने लाइफ टाइम अगर ये समझ लीजिए 60-70% अगर यही किया है, तो हमें फिर बकरा बकरी की योनि प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही वो बन गया। तो बकरे की योनि में क्या, हम उस स्वभाव में और जीते रहेंगे। तो जब तक हम उस स्वभाव को पूरी तरह भोग नहीं लेंगे, 84 लाख योनियों में ट्रैवल नहीं कर लेंगे, तो वापस से हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। तो मनुष्य जन्म मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर मनुष्य जन्म में एक गुरु मिलना, एक सतगुरु मिलना, ये और बड़ी बात है। फिर भी अगर हम वैसी समझ ना रखें ईश्वर प्राप्ति वाली, तो ये हमारी भूल है। और ये भूल हमें 84 लाख योनियों में भटका सकती है। तो हम उचित समझ रखें, ज़्यादा सांसारिक व्यवहार नहीं, किसी भी कर्म को करते समय उसमें आसक्त ना हो, ईश्वर के लिए ही करें। और कर्म के पहले और कर्म के बाद जो सत्ता स्वरूप है, जो सत्य है, ईश्वर कभी कोई पूछ ले कि भैया, बहुत से होते हैं नास्तिक लोग तो पूछते रहते, हाँ तो भगवान है तो कहाँ है? तो भाई प्रहलाद ने तो बोला कहाँ नहीं है, खम्भे में है। हाँ खम्भे में भी है। अब आप सोचो कि अगर मैं ये बोल दूं तो खम्भे से भगवान नहीं निकले तो कैसा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि भगवान केवल एक आकार रूप नहीं है, वो तो हमारे चित्त की एक दशा है, वो तो हमारे मस्तिष्क की एक इमेजिनेशन है। जैसे कि मैं अगर ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ तो मैं सरस्वती माँ की उपासना करता हूँ, तो क्या भगवान सरस्वती माँ है? या फिर मैं बुद्धि चाहता हूं तो मैं गणेश जी की उपासना करता हूं, तो क्या भगवान गणेश जी हैं? या फिर मैं मान लीजिए कि मैं बड़ा रौद्र रूप धारण करना चाहता हूं तो मैं शिव जी की उपासना करता हूं, तो क्या मैं शिव जी हूं? या मैं कोई माधुर्य स्वरूप धारण करना चाहता हूं, आनंद स्वरूप, आकर्षित करने वाला स्वरूप धारण करना चाहता हूं, तो मैं भगवान कृष्ण है? भैया भगवान
साकार दिखते हैं बट है निराकार। भगवान वर्षित रूप में भी दिख रहे हैं बट भगवान वर्षित नहीं है। भगवान ने तो एक आकार ले लिया वर्षित का। भगवान ने एक आकार ले लिया इस शरीर का, जिसको हमने नाम दे दिया वर्षित। अभी इसका नाम हर्षित भी हो सकता था, कुसुम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, समझ रहे हो? इट कैन बी जॉन एज वेल। तो ये तो जगह जगह पर, सोच पर, मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। मुख्य बात ये है कि भगवान निराकार है, साकार रूप में ज़रूर प्रकट होते हैं, ये एक अलग बात है। मगर भगवान, कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ है, तो भगवान हर जगह हैं, साकार रूप में हर जगह व्याप रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो निराकार है। कैसे निराकार है? कि वो सत्ता स्वरूप है। तो क्या सब जगह है? हाँ, सब जगह है। इट दिस खंबा ऑल्सो कंटेन सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनटू इट। तो कहीं ना कहीं से तो ये एनर्जी ले रहा है, कहीं ना कहीं से तो इसकी सत्ता आ रही है। और चलो खंबा छोड़ दो, आप जीवित हैं, आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो जीवित है, और जो ये क्वेश्चन सुन रहा है उसका जवाब दे रहा है वो भी तो जीवित है। तो उस शरीर को हिलने की, बोलने की ताकत कहाँ से आ रही है? कुछ तो सत्ता है। अरे भाई, ये ट्यूबलाइट जल रही है तो निश्चित ही विद्युत की सत्ता है, तभी तो जल रही है। ये पंखा हिल रहा है तो विद्युत की सत्ता है, तभी तो हिल रहा है। ठीक उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो वो भी तो एक सत्ता है, इसलिए ही हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। तो ईश्वर निराकार है, साकार रूप में आता है ज़रूर है, लेकिन निराकार है और सत्ता स्वरूप है और सत है। सत है यानी क्या? कि ये करोड़ों 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 जन्मों से है, अभी भी है, आने आने वाले करोड़ों 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 जन्मों तक रहेगा। मतलब रहेगा यानी क्या? कब तक रहेगा? इन्फिनिटी तक रहेगा। क्यों इन्फिनिटी तक रहेगा? क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये ऐसा कुछ है जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शरीर पैदा हुआ है तो नष्ट होगा, ये चश्मा बनवाया है तो टूटेगा, ये मोबाइल खरीदा है तो नष्ट होगा, बिकेगा। तो जो चीज़ है, जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी, जो चीज़ खरीदी है वो बिकेगी, जो चीज़ बनाई गई है वो नष्ट तो होनी है। लेकिन ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्य है। He is ever existing. That's the truth. ये सत्य है। वो सत्य अलग, और सत्य का मतलब संस्कृत भाषा में होता है जो कभी ना नष्ट हो, वन विच एवर एग्जिस्ट। तो वो निराकार है और सत्ता स्वरूप है और सत्य है, वही ईश्वर है। उसकी प्राप्ति करने के लिए क्या करें? देखिए, एक तो ये ज्ञान अर्जन करना होता है, मतलब समझना। एक तो हमारी समझ हो गई, उसके बाद हमारी समझ को, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम अपनी समझ को कितना समझे हैं, कितना जाने हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। जैसे कि कोई कहे कि भाई अब तो हमने आपसे ये सुन लिया कि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्ता स्वरूप है और भगवान निराकार है, तो हमने ईश्वर प्राप्ति कर ली। मगर ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये जानना भी है। तो कैसे जानोगे? अगर ईश्वर को जानना है तो कैसे जानोगे? जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, या फिर किसी ने आके मुझे बोल दिया कि भाई तू डर मत, तो मैंने कहा हाँ, अब से मैं नहीं डरूंगा। तो क्या मैं निडर हो गया? नहीं। अभी इस चीज का हम बता ही नहीं सकते कि मैं निडर हुआ भी हूं कि नहीं। क्यों नहीं बता सकते? मान लो कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई जहां मैं भयभीत होने की संभावना रखता था और तब मैं भयभीत नहीं हो रहा, तब मैं कहूंगा हाँ, इस व्यक्ति को मैंने बोला था कि तू निडर बन और ये वास्तव में निडर बन गया है। गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक उसी तरह अगर मैंने आपको बोल दिया कि भगवान सत्ता स्वरूप है, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है, तो ये सब आपने सुन लिया, सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं, आपके सामने कोई भी कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, उसमें आप जब ये जान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये समय आ रहा है, ये जा रहा है, ये सुख आ रहा है, ये जा रहा है, ये दुख आया, ये भी गया, तो सब चीज़ नश्वर है, ये शरीर भी ढलता जा रहा है। अगर कोई बच्चा है तो ये शरीर बड़ा होता जा रहा है, इस शरीर में कुछ फीलिंग्स आती जा रही हैं, कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर भी जान रहा है कि मैं तो हूँ एवर एग्जिस्टिंग, मैं तो इससे प्रभावित नहीं हो रहा। तो ये अगर सोच है, भगवान को सत्य स्वरूप सिर्फ सुनना नहीं है, जानना है। तो ऐसी कंडीशंस में भी जब आप भगवान के सत्य स्वरूप को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, देख पाते हैं, तब ईश्वर प्राप्ति होती है, और ये होती गुरु की ही कृपा से। अब ऐसा क्यों? गुरु की ही कृपा से क्यों? मैं अपने आप से क्यों नहीं ईश्वर प्राप्ति कर सकता? बोलो। हमारा मस्तिष्क एक कोरा कैनवास की तरह है। उस कैनवास के बोर्ड पे आप चाहो तो अच्छे शब्द लिख सकते हो, चाहो तो गंदे शब्द लिख सकते हो, चाहे तो एक शीलवान व्यक्ति का चित्र बना सकते हो या फिर एक अश्लील व्यक्ति का चित्र बना सकते हो, बट कोई तो होगा जो वो चित्र बना रहा होगा, और कोई तो जो वो चित्र बनाने वाले को गाइड कर रहा होगा। अब आप बोलो कि मैंने तो कुकिंग अपने आप से सीख ली। नहीं, आपने कुकिंग ज़रूर किसी अपनी माँ से सीखी होगी, अपनी बहन से सीखी होगी, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देखा होगा। आप कहते हो मैंने गिटार खुद से सीख लिया, खुद से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। सारे गा मा पा सीखा होगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट कहीं से सीखा होगा, फिर उसका जो समझ है उसको गिटार में अप्लाई कर दिया, तो आपने अपने आप से सीख लिया। मगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहले सीखा। हम ABCD भी सीखते हैं तो उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये तो महाज्ञान है, ये तो हम अपने आप से कैसे सीख सकते हैं? जब अर्जुन को कृष्ण की ज़रूरत थी, कृष्ण अर्जुन के सामने थे, तब भी अर्जुन को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। जब कृष्ण ने अपना ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तब अर्जुन को आत्म साक्षात्कार हुआ। तो निश्चित है आपको कहीं ना कहीं जब शिक्षक बनाने पड़ जाते हैं, जब गुरु बनाने पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर तो महाज्ञान है, तो सतगुरु की आवश्यकता तो ज़रूर ही है वो समझ विकसित करने के लिए। तो अब प्रश्न आता है कि अब सतगुरु कैसे बनाओ? योग्य गुरु संत श्री आशाराम जी बापू को आप अपना सतगुरु बना सकते हो। कोई जला हुआ दिया ही होता है, वही दूसरे दिए को जला सकता है। हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास सतगुरु भी है, हमारे पास मनुष्य शरीर भी है, हमारे पास जप करने के लिए माला भी है, तो हमें रोक कौन रहा है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए? क्या हमारी समझ रोक रही है? देखो, ईश्वर प्राप्ति करनी है तो संतों का संग आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप 98-99% लेके आते हो किसी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके परिवार का सहयोग, आपके घर में एक उचित पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट,
आपके दोस्तों की जो संगति है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो शिक्षक हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए। और सिर्फ अच्छे होने से काम नहीं चलेगा, वो आपका रेगुलरली आपको पढ़ाने चाहिए। और सिर्फ रेगुलरली पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, वो आपका रेगुलरली टेस्ट भी लेते रहने चाहिए। और फिर आप स्वस्थ भी होने चाहिए, आप एग्ज़ाम के दिन भी स्वस्थ होने चाहिए। आपके जो स्कूल है वो भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अच्छे मार्गदर्शन है, प्री बोर्ड है, वो आपका अच्छे से ले सके और आपको टीचर्स आपको अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे सके। ओ माय गॉड। और आपके जिस शहर में आप प्री बोर्ड या बोर्ड दे रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा -9 डिग्री -20 डिग्री की ठंड नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री ऐसे टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। तो सब चीज़ अच्छा, आपकी आंख भी नहीं खराब होनी चाहिए। एक ये भी और बात, आपके हाथ सही सलामत होने चाहिए, आपका ब्रेन सही वर्क करना चाहिए, आप में कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, आपको किसी चीज़ का सिवाय पढ़ाई के एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं, और इतनी सारी चीज़ें एक समय पर जब सही होती हैं तब किसी व्यक्ति के 99-98% आते हैं। तो फिर ईश्वर प्राप्ति है ना। कितनी कितनी चीज़ों का बारीक बारीक ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये है, ये बात है। तो हम अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, तो अच्छे कर्म तो राजा परीक्षित ने भी किए थे, लेकिन फिर भी 7 दिन के लिए उनको गुरु की शरण में जाना पड़ा। अगर वो गुरु की शरण नहीं जाते तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते, अनगिनत अच्छे कर्म होने के बावजूद भी। ईश्वर प्राप्ति करना डिफिकल्ट नहीं है, मगर चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। पैसे कमाना भी डिफिकल्ट नहीं है, एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, किस चीज़ से हम पैसा कमा सकते हैं। समझ रहे हो? अभी कई लोग होते हैं वो अपने चक्र विकसित करने में लग जाते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और सब चक्र विकसित हो जाते हैं, सहस्त्र सार नहीं विकसित कर पाते। अल्टीमेट है वो, और वो भी विकसित कर लेते हैं तो गुरु की ही सामर्थ्य से हो सकता है। एक सेठ अगर चाहे तो एक गरीब को धनवान बना सकता है, बट अगर एक धनवान कितना भी चाहे वो एक सेठ का धन अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। मगर अगर सेठ चाहे तो अपना धन एक गरीब को पूरा पूरा दे सकता है, ये उसकी अपनी इच्छा है। ठीक उसी तरह हम अगर पूरा पूरा चाहे कि भगवान हमें मिल ही जाए, बहुत डिजायर रखें तो भगवान हमें मिल जाए, ये आवश्यक नहीं। लेकिन अगर भगवान ये चाहे कि मैं ऐसे मिल जाता हूं तो वो मिल सकता है। तो निश्चित है हमें हर एक इच्छाओं को, आकांक्षाओं को त्यागना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर प्राप्ति सुलभ होगी। और ये भी इच्छा ना रखें कि ईश्वर प्राप्ति हो, कर्म करते जाएं, उसके लिए भी आप जो भी नियम है वो पूरा करो, सबका भला करने का उद्देश्य रखो, फिर आप ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनोगे। और फिर गुरु की किसी दिन कृपा बरसेगी यानी क्या, गुरु की इच्छा हो गई, आपको सब कुछ दे डालेंगे, तब वो दे डालेंगे। ईश्वर प्राप्ति हो जाए प्रभु। ओम ओम नारायण।